दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि देश में अब तक जो है वो कोरोना से 50 लाख लोगों की मौत हो चुकी है? जी हां, भड़ाश फॉर मीडिया, ये जो एक न्यूज पोर्टल है, उसने ये हेडलाइन लिखी है। उसने कहा है कि भारत में 50 लाख से अधिक लोग जो है वो मर चुके हैं। साथ में उन्होंने एक पेपर की कटिंग लगाई है, हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी कटिंग देखिए। भोपाल की डेथ जो गवर्नमेंट बता रही है वो 104 है, जबकि कुछ पत्रकारों ने जाकर जब तहकीकात की तब पता चला कि 2557 डेड बॉडीज जो है वो शमशानों पर आई है और सरकार बता रही है 104 का आंकड़ा। तो कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है उसे लेकर शुरू से ही बहस चल रही है और शुरू से ही सरकारों पर सवाल उठ रहे हैं, खास करके राज्य सरकारों पर। हमने शुरू में जब देखा, जब शुरुआत में इब्तिदाई दौर में जब कोरोना आया था, तब यूपी के आप पुरानी कुछ वीडियोस निकाल कर देखिए, आज तक की, एबीपी की, कुछ न्यूज चैनल्स की। शुरुआत में यूपी के आंकड़े काफी ज्यादा दिखाए गए थे, लेकिन 2 ही दिन में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आंकड़े छुपाए गए और यूपी के आंकड़े बताना बंद कर दिया गया और उसके बाद में आंकड़े दिखाना कम कर दिया गया। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हर जगह पर तो आप देखिए कोरोना का आप कहीं पर भी टेस्ट करवा सकते हैं, जबकि यूपी में ऐसा नहीं था। यूपी में अगर आपको कोरोना का टेस्ट करवाना है तो आपको पहले सीएमओ के पास जाना पड़ेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। उनका एक लेटर पैड वो देंगे और उस पर उनकी परमिशन वो देंगे, उसके बाद ही आप कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि यूपी में मामले ज्यादा बढ़े हुए नहीं दिखाए गए। लेकिन उसके बाद अब यूपी का क्या हाल है, लखनऊ में किस तरीके से सड़कों पर लाशें जलाई जा रही है, शव जलाए जा रहे हैं, ये हम सभी के सामने है। गुजरात का भी मामला कुछ ऐसा ही है कि गुजरात सरकार जो है वो बताती है कि मरने वालों की संख्या हर रोज वो 150, 200, 250, 150, 200, 250 बताती है। लेकिन यही आप जाकर देखिए शमशानों पर, तो शमशानों पर जो है वो जो लोगों को टोकन दिए जाते हैं वेटिंग के, कि आप अभी वेट करिए, अभी बहुत लोग लाइन में हैं जिनका अंतिम संस्कार करना बाकी है, जिन्हें जलाना बाकी है। तो जब लोगों को जो टोकन दिया जाता है वो टोकन का नंबर होता है 45, 50, 58, ये नंबर होते हैं। यानी अगर आपको 58 नंबर दिया है तो ये तय है कि शमशान में 58 डेड बॉडीज पड़ी हुई है और उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। ये एक शमशान की बात है। अब आप सोचिए गुजरात में कितने शमशान हैं। बड़ौदा का बुरा हाल था, सूरत का बुरा हाल था, भावनगर का बुरा हाल था। भावनगर में बताया गया कि 70 डेड बॉडीज जो है वो पड़ी हुई थी। लखनऊ का भी माहौल ऐसा ही है। यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह का हाल ऐसा ही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको डरा रहा हूं। नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको जो हकीकत है वो बता रहा हूं कि आप समझिए इस चीज को। जिन लोगों ने मोदी मोदी करके वोट तो दे दिया, सबसे बड़ी गलती उन्होंने कर दी। मोदी ने आपको रिटर्न में क्या दिया? लाशें गिर रही थी, हर रोज कोरोना के केस जो है वो मामले बढ़कर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख तक पहुंच गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता सब अपनी अपनी चुनावी रैलियों में लगे हुए थे। देश में 1.5 लाख केस एक एक दिन आ रहे थे, 2.5 लाख कोरोना के मामले एक एक दिन में सामने आ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रैलियां कर रहे थे। तो मेरे दोस्तों, ये जो चीजें हैं, मोदी को जो करना था वो उन्होंने कर दिया। अब कोरोना को जो करना है वो कोरोना कर रहा है, और क्योंकि आपके पास न अस्पताल है, आपके पास न इंजेक्शन है, न दवाइयां हैं, न ऑक्सीजन है, तो आप क्या करोगे? हम तो यही कहेंगे कि आपको अग्रिम श्रद्धांजलि हम दे देते हैं अभी से, क्योंकि ये साजिश है या जो भी है, ये बाद की बात है। लेकिन इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? इस देश के इतिहास के सबसे नाकाम प्रधानमंत्री और सबसे नाकाम गृह मंत्री वो हैं कि जो खुद तो डर रहे हैं, जनता को भी इतना ही डरा रहे हैं, और जो आंकड़े हैं उनको छुपा रहे हैं। उनकी एक अलग सी मायाजाल जो है वो आंकड़ों की चल रही है। जैसा हमने बताया कि भोपाल में कहा गया कि 103 मौत हुई है, लेकिन आप देखें कि जब वहां पर जाकर देखा शमशान घाटों पर, जब एक पत्रकार ने इसकी छानबीन की तो वहां पर 2500 से ज्यादा डेड बॉडीज आई। तो
हर जगह का जैसा मैंने कहा यही हाल है। सरकार बताती है आंकड़ा 200 का, लेकिन हकीकत वो जो होता है वो 2000, 2500, 3000 होता है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, मध्य प्रदेश की हालत बुरी है, महाराष्ट्र की हालत बुरी है, गुजरात की हालत बुरी है, दिल्ली की हालत बुरी है, उत्तर प्रदेश की हालत बुरी है। जैसे मैंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे वो कर्नाटका हो, हर जगह हालत बुरी है ऑक्सीजन की कमी से, और कई लोग जो है वो मरते जा रहे हैं। तो ऐसा अमूमन एक अंदाजा लगाइए कि जब एक शमशान पर 50 नंबर का आपको वेटिंग दिया जाता है, तो मान लीजिए दिल्ली के अंदर आप मानिए कि 10 शमशान हैं, तो 10 शमशान में आप कम से कम 50-60 अगर मान के चलिए तो कितना हो जाता है। तो ये आंकड़े छुपा, हालांकि दिल्ली में शमशान ज्यादा हैं, मैं बता रहा हूं सिर्फ कि अगर ऐसे इतने हैं तो एक अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। हालांकि 50 नहीं, 70, 80 डेड बॉडीज जलाई जा रही है। बिहार की बात करें तो पटना का भी यही हाल है। वहां पर जो घाट है जहां पर अंतिम संस्कार होते हैं, वहां पर भी 70, 80 डेड बॉडी पड़ी हुई है। दूसरा, आप 1 माह पहले आप ऑक्सीजन पूरे विदेशों में भेज रहे थे, यह खबरें आई। दूसरा, मोदी सरकार जो है उस पर किसी को भरोसा नहीं है। यूएनओ ने साफ कह दिया है कि वो जो मदद पहुंचाएंगे वो डायरेक्ट राज्य सरकारों को पहुंचाएंगे, क्योंकि यूएन को भी आप पर भरोसा नहीं है। मोदी केयर फंड का क्या हुआ, किसी को हिसाब आपने पहले ही मना कर दिया कि नहीं देंगे। दूसरा, आपके पास में टैंकर नहीं है कि आप पड़ोसी देशों से मदद मांग सकें, और पड़ोसी देशों से आपने रिश्ते इतने अच्छे भी नहीं रखे कि आप उनसे मदद मांग सकें। आपने कहा था पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा। प्रधानमंत्री, ये कैसा डंका बज रहा है कि भारत को उज्बेकिस्तान जैसे छोटे से देश से मदद मांगनी पड़ रही है? ये कैसा डंका बजवा रहे हैं? चाइना ने जो है वो इनकार कर दिया है, वो अपने एरोप्लेन नहीं देगा, अपने हवाई जहाज नहीं देगा। कुछ मुस्लिम मुल्कों ने आपको जरूर ऑक्सीजन दिया, लेकिन उस पर भी बाद में एक ट्वीट आपने देखा होगा कि कुवैत की तरफ से एक ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि ऑक्सीजन भले हमने भेजा है, और उस पर जो है वो एक खास किसी कंपनी का लेबल लगा दिया गया जब वो ऑक्सीजन भारत पहुंचा उसके बाद। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम तो चाहते हैं भारतीय बचें, चाहे आप हिंदू को दें या मुसलमान को दें वो ऑक्सीजन, लेकिन भारतीय लोग जो है वो बचने चाहिए, भारत की जनता बचनी चाहिए, भारत की जनता की जान बचनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। दूसरा, जैसा हमने बताया कि आपकी दूरदर्शिता विदेश नीति और 56 इंच का जो सीना है वो पूरा के पूरा ये समझ लीजिए कि महज एक दिखावा था। ये ऐसा ही एक दिखावा था कि जिसे जो गुजरात मॉडल आपने दिखाया था कि गुजरात मॉडल, लेकिन गुजरात मॉडल की हालत ये है कि अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल जो है, सरकारी सिविल हॉस्पिटल, वहां पर जो कोरोना काल का जो डेथ रेशियो है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा मौत जो है वो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में हो रही है, और लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। परिजन जो मृतक हैं, जो मरने वाले हैं, उनके परिजन खुद जो है वो इस पर कई सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इतनी मौत कैसे हो रही है। दूसरा, जब शहरों का ये हाल है तो आप सोचिए गांवों का क्या हाल होगा। जब शहरों में एक एक दिन में 1000, 2000, 3000 लोग अगर मर रहे हैं तो आप सोचिए गांवों का क्या हाल होगा। और जब एक ही शहर में अगर बात करें अहमदाबाद की, दिल्ली की, अगर दिल्ली में अगर उसके 1000 लोग, अहमदाबाद में अगर, तो आप सोचिए कि ओवरऑल ये आंकड़ा कितना जाएगा। तो इससे तो यकीनन यही लगता है कि अब तक 50 लाख लोग जो है वो मर चुके हैं। और दूसरा एक ये भी है कि 50 लाख लोग जो मरे हैं, तो इसमें कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि हमने पिछले साल कोरोना की शुरुआत में एक आंकड़ा बताया था कि भारत में आप पिछले 2016, 17, 18, 19 के आप आंकड़े उठाइए, उस वक्त कोरोना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हर रोज भारत में 28 से 30 हजार मृत्यु होती थी। 28 से 30 हजार लोग हर रोज मरते थे भारत में। तो क्या माना जाए कि ये जो आंकड़ों का मायाजाल है, ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए पेश किया जा रहा है। बिल्कुल हमें एहतियात बरतना चाहिए। हमें जो सरकार जो कानून लाई है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, इन सब चीजों का हमें ख्याल करना चाहिए। लेकिन मालिक ने, भगवान ने हमें जहन दिया है, और ये कहा गया है कि इस दुनिया में जितनी भी प्रजातियां या जो जो चीजें हैं, उसमें सबसे बेहतरीन अगर दिमाग किसी का है तो वो मानव का है, वो इंसान का है। उस दिमाग से आपको सोचना चाहिए कि मोदी करने से क्या होगा, मोदी का विरोध करने से क्या होगा, या वाह मोदी करने से क्या होगा, और फिलहाल हो क्या रहा है। जिन जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया उन्हें अब समझ में आने लगा होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि मोदी काम कर रहे हैं, मोदी ने ये किया, 70 साल में कुछ नहीं हुआ,
तो ये बताना चाहेंगे कि जो लोग जिंदा बैठे हैं वो लोग अब तक 70 साल में जिन सरकारों ने अस्पताल बनाए हैं उन्हीं की गनीमत आप जिंदा बैठे हो। अगर आप सोचिए कि 70 साल में बीजेपी का राज रहा होता तो मेरे ख्याल से अस्पताल तो कहीं नहीं होते, हाँ जगह जगह चौराहे पर मंदिर जरूर होते। और मैं बता रहा हूं गुजरात की हालत ऐसी ही है। गुजरात में जगह जगह सड़कों पर जब मन चाहा किसी ने भी मंदिर उठा के बना दिया। शुरुआत करते हैं, बस 2 ईंट रखी और उसके बाद उसके अंदर सिंदूर वगैरह लगाया और उसके बाद धीरे धीरे साल बढ़ते बढ़ते हर साल दर साल जो है वो मंदिर बड़ा होते होते वो भव्य मंदिर बन जाता है। तो ये हो रहा था गुजरात में मोदी के राज में पिछले 15 सालों में, 12 सालों में। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीतिक जो पार्टियां होती है उनका आना जाना लगा रहता है। हमें देखना यह है कि कौन जनता के लिए काम कर रहा है और किसने जनता के लिए काम किया है। इस पर हम सभी को गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।